मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर बात किया मेरी कोई तैयारी के साथ नहीं, लेकिन खुदा ने आपसे बात की। ध्यान में रखना, ना हमको गलत लोगों के साथ में रहना है, ना हमें खुद गलत करना है, क्योंकि परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता। जो गलत काम करता है परमेश्वर को छोड़ देता है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी क्यों ना हो। जो गलत करते हैं परमेश्वर को छोड़ देता है। इसलिए ध्यान में रखना, एक ही कलीसिया में बहुत से मेंबर होंगे, लेकिन सबके साथ परमेश्वर नहीं रहता। इसके लिए ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर के साथ नहीं रहता, आप उनकी संगति मत करो। कभी कलीसिया वाले हो, विश्वासी हो, भक्त हो, म्यूजिक वाले हो, पास्टर हो, कोई भी क्यों ना होने दो, आप उनकी संगति कभी मत करना, और ना ही आप गलत करना, ताकि आप भी त्यागे ना जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें। और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. ओके, चलो विषय पे चलते हैं। विषय का नाम पेश करो। आ रहा है विषय का नाम? यहां पर विषय का नाम हम लोग ध्यान दे रहे हैं। विषय का नाम है यहोवा इज़राइल, अर्थात एप्रैम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। द लॉर्ड इज नॉट विथ इज़राइल, नॉट विथ एनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एफ्रेम। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन को सुनने और सुनाने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए परमेश्वर, जो आपने हम पर किए। महान ईश्वर, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए, क्षमा करना। परमेश्वर, आज हमसे बातें करना, हम आपकी वाणी को सुनने आए, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, इसलिए बात करने वाला मैं नहीं, लेकिन बात करने वाली आपकी आत्मा हो, आप हो परमेश्वर, और आपकी वाणी उतरे, क्योंकि परमेश्वर आपकी वाणी में, आपके शब्दों में, आपके वचनों में सामर्थ्य है लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर, जब लाजर मरकर 4 दिन परमेश्वर और सड़कर कब्रिस्तान के अंदर पड़ा था, आपकी वाणी सुनने से परमेश्वर वो कब्र से उठकर बाहर आ गया और भला चंगा और जिंदा हो गया। महान परमेश्वर, इसलिए मैं चाहता हूं आज यहां पर बैठे हुए बच्चे, जवान, उम्र वाले सभी से आप बात करना। सारे डिस्टर्बेंस की आत्माओं को जो वचन चुराते हैं, ध्यान भटकाते, गड़बड़ी के सभी आत्मा यीशु मसीह के नाम से बांधकर दूर करना। आपके दूत के प्रोटेक्शन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा सारा ध्यान परमेश्वर आपके ऊपर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, शैतान का कोई हल्ला ना हो, आसपास के वातावरण भी शांत रखना। आज ये वचन परमेश्वर सबके जीवन के अंदर प्रभु बड़े छुटकारा, बड़ी मुक्ति लाए। जब यहां से वो लौटे प्रभु, खाली हाथ ना लौटे, लेकिन आपकी सामर्थ, आपकी आनंद, आपकी चंगाई की और आपकी आत्मा की भरपूरी के साथ परमेश्वर यहां से एक बड़ी गवाही बनकर लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ये सारे कार्य ना बल से ना सामर्थ से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
जैसे विषय का नाम है यहोवा इज़राइल अर्थात एफ्रेम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। द लॉर्ड इज नॉट विथ इज़राइल, नॉट विथ एनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एफ्रेम। ये एक बाइबल का एक लाइन है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कौन से वचन का लाइन है। लेकिन इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, आपको बता दूं कि बाइबल बताती है परमेश्वर इज़राइल के हर इंसान के साथ में नहीं रहता। अब यहां पर एफ्रेम लिखा हुआ है, कई बार पूरे इज़राइल को एफ्रेम बोला गया है, कभी याकूब बोला गया है, कभी इज़राइल बोला गया है, तो कभी यूसुफ भी बोला गया है, लेकिन आता है वो पूरा इज़राइल के लिए बातें आती है। ठीक है, अभी हम लोग वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं इस विषय को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये विषय प्रभु मेरे सामने रखा। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 5 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। तब अमस्या ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घराने के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की आयु 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलाया। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इज़राइल अर्थात एफ्रेम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इजरायली दल को दे चुका हूँ, उसके विषय क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्या ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एफ्रेम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाए। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। परंतु अमस्या हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और नमक की तराई में जाकर 10,000 सेरियों को मार डाला। यहूदी 10,000 को बंदी बनाकर चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया, और वे सब चूर चूर हो गए। हालेलुया। तो यहां पर अभी बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ये यहूदा का जो राजा अमस्या एक युद्ध के अंदर अभी वो जा रहा है, उसको युद्ध करने के लिए लोग चाहिए, अच्छे योद्धा चाहिए। तो उसने क्या किया, यहूदा के अंदर जितने भी अच्छे योद्धा थे उसको जमा किया। आप जैसे जानते हैं कि इज़राइल 2 भाग में बटा था, और एक को यहूदा बोलते थे और दूसरे को इज़राइल बोलते थे। अब ये यहूदा का राजा को लड़ाई करना था, तो इसने क्या किया, यहूदा के अंदर से तो इसने अपने योद्धा को, सैनिकों को जमा किया। वैसे उसने क्या किया, इज़राइल के अंदर से भी 1 लाख उसने लोगों को बुलाया, सिपाहियों को, और वो भी उसके लिए उसने 100 किक्कर चांदी दिया। ठीक है, कि भाई तुम लोग भी आकर हमारे लिए क्या करो, लड़ो, मैं तुमको क्या कर रहा हूं, 100 किक्कर चांदी दे रहा हूं। पैसा देकर क्या किया, इज़राइल के लोगों को भी, इज़राइल की सेना को भी बुला के लिया। अब जैसे बुला के लिया, यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर का एक जन तुरंत वहां पर पहुंच गया, और परमेश्वर का जन वहां पर आकर अमस्या को बोलता है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का एक जन उसके पास आकर कहा, हे राजा, इज़राइल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इज़राइल अर्थात एफ्रेम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। हालेलुया। जैसे देखा कि अमस्या गलत रास्ते पे जा रहा है, वो इज़राइल की सेना को बुला के लिया है, तो तुरंत वहां पर परमेश्वर का एक दास, एक नबी आकर उसको परमेश्वर की ओर से उसको भविष्यवाणी करके बता रहे कि देखो, इज़राइल की सेना को तुम साथ में मत लेके जाओ, क्योंकि इज़राइल के साथ में परमेश्वर समस्त इज़राइलियों के साथ में नहीं रहता करके परमेश्वर ने वो नबी को बताया, और वो नबी ने आकर अमस्या को बताया। जैसे ये बात को बताया, तब वो राजा, अमस्या का एक सवाल था, वो सवाल ऐसा था, वो सवाल के पहले एक बात है, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, वो सेवक जो है अमस्या को समझाता, यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रु के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। अब परमेश्वर का नबी आकर बोलता, यदि तू इज़राइल लोगों को साथ में लेके गया, तो परमेश्वर तुझे लड़ाई में क्या करेगा मालूम है, गिरा देगा। तू लड़ाई के लिए हिम्मत भी मान ले, तो भी लड़ाई में तू गिरेगा, क्योंकि परमेश्वर गिराने के लिए भी और उठाने के लिए, वो दोनों चीजों में है ना, सहायता करने में और गिराने में, दोनों में वो क्या है, सामर्थ्य। हालेलुया। अब देखो, परमेश्वर का जो व्यक्ति है ना, ये अमस्या जब
ये गलत रास्ते में भटकने लगा, इजराइल को बुला के लेने लगा, तो परमेश्वर का दास आके उसको समझा दिया, ठीक है, कि तू ये लड़ाई में जाएगा, इजराइल लोग को लेके जाएगा, परमेश्वर उनके साथ में नहीं है, ये लड़ाई में तुझे हारना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, तेरा जान का भी जोखिम है और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए क्या कर, इजराइल के लोगों को मत ले। अब ये बात जैसे परमेश्वर का दास बताया तो उसका पहला सवाल आया। एक सवाल क्या आता है, उसका एक बड़ा समस्या है। अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कर चांदी मैंने इजराइल के दल को दे चुका हूं, उसके विषय में क्या करूं? अभी मैं तो 100 किक्कर दे चुका हूं, अभी मैं इनको बोलूंगा कि माता इजराइल लोगों को, तो वो लोगों 100 किक्कर चांदी मुझे रिटर्न नहीं देंगे, मैंने पैसा दे दिया है। तो परमेश्वर का दास वहां पर क्या बोलता है? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। हालेलुया। तू गलत लोग को साथ में मत ले, तू ऐसे लोग को मत साथ में ले जिसके साथ परमेश्वर नहीं रहता, जिसके साथ परमेश्वर का कोई लेन देन नहीं है। भले वो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, इजरायली थे, वो अब्राहम के वंश थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं था क्योंकि वो लोग गलत काम करते थे, वो काम करते थे परमेश्वर की दृष्टि में बुरे। मैं आपको बता दूं, चर्च में जाने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, आराधना करने वाला, प्रचार करने वाला, बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाला, सभी परमेश्वर के अधीन में रहकर सब काम करते, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं आपको फिर से बोलता हूं, जितने भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रचार करते, म्यूजिक बजाते, गाना गाते, बाइबल को पढ़ते, प्रार्थना भी करते, चर्च में जाते, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर के अधीन में, वचन के अधीन में होकर ये सब काम नहीं करते। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर इजराइल के सभी लोगों के साथ में नहीं रहता। हालेलुया। वो उन्हीं के साथ रहता है जो परमेश्वर का भय मानता, प्रभु के सारी आज्ञाओं को मानता, वो उन्हीं के साथ रहता, वो सबके साथ में नहीं रहता। अब इसका सवाल था अमस्या का, मैं तो पैसा दे चुका हूं, तो पैसा मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। परमेश्वर का दास उसको समझाया, तू ये गलती करेगा तो तेरा जान ही चला जाएगा, तुझे बहुत नुकसान होगा, प्रभु तुझे गिरा देगा, तेरा जान बचा ले तू, पर तू जो 100 किक्कर चांदी दिया है ना, उससे कई अधिक परमेश्वर तुझे देने वाला है। इसलिए जिंदगी में कभी भी वो नुकसान को मत देखना जो पैसों रुपये का है, लेकिन वो नुकसान को देखना जो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी वार कभी फेल नहीं होता। जब परमेश्वर किसी के ऊपर हमला करता है, याद रखना 100% वो निशाने पर रहता है, हमें नुकसान भारी होता है। इसके लिए आप संसार के अंदर का व्यवहार और संसारिक चीज या संसार के अंदर जो भी आपका नुकसान होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से आप वो हानि की टेंशन मत लो, वो नुकसान का टेंशन मत लो, लेकिन उस बात का टेंशन लो कि परमेश्वर यदि हमारा नुकसान करना चाहे तो हमें कंप्लीट मिटा देगा, हमको हमारा जान भी नहीं रहेगा। हालेलुया। अमस्या को परमेश्वर के सेवक ने समझा दिया, इससे ज्यादा प्रभु आपको पैसा देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो समझ भी गया। उसने क्या किया मालूम है? बाइबल के अंदर लिखा है, इजराइल के जो लोग को पैसा देके बुलाया था, उनको बोला तुम क्या करो, चले जाओ। उनको अलग कर दिया, यहूदा के लोगों की जो सेना थी उससे उनको अलग कर दिया। लेकिन क्या हुआ मालूम है? ये लोग जाते जाते ये लोग अच्छे से नहीं गए, ये लोग बड़े गुस्से में निकले, क्योंकि इनको बहुत गुस्सा आ गया कि हम लोग को बुला के तो लिया, ठीक है, अभी इसने पैसा भी नहीं मांगा रिटर्न। वो लोग ये सोचना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हमको मना किया है तो हम लोग चले जाते, पैसा तो ऑलरेडी दे चुका है, बिना लड़ाई का पैसा हमको मिल रहा है, फायदा है, ये सोच के वो लोग चुपचाप जाना चाहिए। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? वो लोग बड़े क्रोधित होकर क्या हुआ, गया, गुस्से से गया। अभी मैं आगे आपको ये सब विषय में बताता हूं। ये लोग गुस्से से इजराइल लोग निकल गए। इजराइल लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्यों ये यहूदा का राजा हम लोग को हटाया, और परमेश्वर ने क्यों हम लोग को हटाने बोला, ये नहीं सोचा। लेकिन उनको हटाने बोला सेवा से, इस लड़ाई से, तो उनको यह बात का गुस्सा आया, हम लोग को हटाया, क्यों हटाया वो बारे में लोग सोच रहे नहीं, लेकिन उनको सीधा गुस्सा आया कि क्यों हमको हटाया गया। वो परमेश्वर का सेवक आके ऐसा संदेश दिया, राजा ने क्यों माना, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्यों ऐसा बोला, उसकी जांच पड़ताल नहीं की। लेकिन ये लोग गुस्से में निकल गए। अब जब गुस्से में निकले, उसके बाद अमस्या जाता है, शत्रुओं से यहूदा के सेना लेकर लड़ाई करता है, और लड़ाई के अंदर परमेश्वर अमस्या को, उसकी सेना को विजय देता है। हालेलुया। अगर वो इजराइल लोगों को लेके जाता, देखो इजराइल भी परमेश्वर के लोग हैं, यहूदा भी परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन इजराइल की इतिहास ये बताती है, बाइबल को पढ़ेंगे तो इजराइल के जितने राजा हुए और इजराइल के सभी लोग, ये 10 गोत्र लोग थे, ये सब के सब हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में जाते थे। इस वजह से परमेश्वर इजराइल को त्याग दिया, मिठाई दिया। हालेलुया। 10 गोत्र तीतर बितर हो गया, आज तक उसका पता नहीं है, परमेश्वर उनको ऐसा मिठाया। अभी यहां पर क्या हुआ, अमस्या को एक बड़ा विजय मिल गया, अमस्या जीत गया। सब लड़ाई के अंदर शत्रुओं को बहुत बुरी तरह से मार दिया उसने। लिखा है ना, चोटी से ऊपर, देखो पहाड़ पे लेके ऊपर से भी ढकल दिया, कई लोगों को लड़ाई में मार दिया। इतना बड़ा विजय उसको मिला।
अभी आपको मालूम है, ये जो इजराइल के जो सिपाही लोग आए थे, जिसको इसने 100 किक्कर चांदी देकर बुलाया था, ये जाते समय बड़े गुस्से से निकले। ठीक है, ये लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम भी परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर ने हमको मना क्यों किया, क्यों सेवकाई से बाहर हटा। इस विषय में हमको जांच पड़ताल करके जो गलती है वो सुधारना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे आपको परमेश्वर में मिलेंगे। परमेश्वर में मिलेंगे मतलब लोग चर्च में, या उनका नाम विश्वासी पड़ता है, या उनका नाम अच्छा रहता है, दाऊद, यहोशापात, योना, यूहन्ना, पतरस, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम लोग रख के कलीसिया के अंदर रहते, विश्वासी रहते, लेकिन उनके साथ परमेश्वर नहीं रहता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के नियम में प्रभु का भय मानकर परमेश्वर की सारी व्यवस्था की पालन करते हुए लोग नहीं चलते, इसलिए परमेश्वर के साथ में नहीं रहता। अभी यहां पर क्या हुआ, ये लोग वो जांच पड़ताल नहीं की इस्राएल लोगों ने, हमको हटाया क्यों, लेकिन ये लोग बड़े गुस्से से निकले। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी ये लोग ऐसे विश्वासी थे इस्राएली लोग जिनके साथ परमेश्वर नहीं है। अभी ऐसे आपको बहुत सारे विश्वासी आज भी मिलेंगे जिनके साथ परमेश्वर नहीं, लेकिन वो लोग, मैं आपको बता दूं, म्यूजिक बजाने में एक्सपर्ट है, गीत गाने में एक्सपर्ट है, डांस करने में एक्सपर्ट है। प्रभु का गाना लगेगा, जम के डांस करेगा, आपको भी नहीं आता वैसा डांस करेंगे वो लोग। प्रचार देगा, लोग प्रचार भी करेगा, अन्य सारी सेवा में वो आपके साथ रहेंगे, गरीबों का मदद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे वो, लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं रहता है क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सारी नियम को, परमेश्वर का भय मानकर वो लोग पालन नहीं करते, इसके लिए परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। ऐसे विश्वासियों का एक गुण है, मैं यहां पर बता रहा हूं, यहां पर पढ़ लेना। जिन विश्वासियों के साथ परमेश्वर नहीं रहते उनके कर्म कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। अभी जितने भी विश्वासियों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है उनके कर्म कैसे रहते हैं, आप उसके कर्म में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कामों में ध्यान देना पड़ेगा। उसका वचन को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 25 अध्याय 13 वचन, दूसरा इतिहास 25 अध्याय 13 वचन। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्या ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए, शोमरोन से बेथरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। हालेलुया। देखा, इन लोग गुस्से से निकले, ये नहीं चेक किया कि क्यों परमेश्वर का दास आकर हम लोग को हटाने को बोला। क्या प्रॉब्लम है कि परमेश्वर हम लोग को नहीं चाह रहा है, इस वक्त हमारे साथ नहीं रहना चाह रहा है, हमको सेवा में इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, हमको हटाया क्यों, ये नहीं सोचा, और गलती को सुधारने के बदले इन लोग और एक गलती कर दी। गुस्से से निकलते निकलते यहूदा के अंदर क्या किया उसने, बहुत से लोगों को, वहां से निकल रहे ना अभी, तो बहुत से लोगों को वहां पर क्या किया, मार दिया, और वहां पर क्या किया, लूटपाट किया। ये जितने भी लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है ना, ऐसे विश्वासी गुण ऐसे ही रहते हैं। उन लोगों को सेवा से बाहर निकालो तो उनको गुस्सा आता है, और उन लोग सुधरने के बदले और बिगड़ते और गलत काम करते। ये गुण होता है जिसके साथ परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। उनका ये गुण रहता है। लेकिन यदि किसी के साथ परमेश्वर है, उसके गुण ऐसे नहीं रहेंगे। यदि उसको गलतियां बताया जाए, वो तुरंत अपनी गलती को क्या करेगा, मानेगा, उसको करेक्शन करेगा, सुधारेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर के साथ बना रहना है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जब इनको मालूम पड़ा कि भाई परमेश्वर का दास आकर प्रभु की ओर से यह बात बताया कि इस्राएल के साथ मैं नहीं रहता हूं, उनको हटाओ, तो उन लोग क्या करना चाहिए था, उन लोग अपनी गलती को सुधार को परमेश्वर के सेवा में भाग लेना चाहिए था, प्रभु को अपनी ओर लाना चाहिए था, प्रभु के अनुग्रह में बनना चाहिए था। लेकिन उल्टा उन लोग क्या किए, यहूदा के अंदर बहुत से लोगों को मारकर वहां से बहुत सारी चीजों को लूट कर लेके गया। हालेलुया। अमस्या ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, इन लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो, मैं इसके लिए, देखो बहुत लोग क्या होते हैं, कई बार माँ आते हैं, बाप आते, भाई बहन आते, बोलते हमारे बच्चों को ले लेना, हमारे भाई बहनों को ले। आप बोल रहे हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेना चाहिए, लेकिन लेने के बाद प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ परमेश्वर नहीं है ना, हम लोग क्या हो जाएगा, हमारी जो सेवा है, शैतान के साथ जो लड़ाई है, इसमें परमेश्वर हमको भी गिरा देगा, क्योंकि वो लिखा है तुम हार जाओगे, तुम गिर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर सहायता करने में और गिराने में दोनों में सामर्थ्य है। तो हम लोग अपना जान कैसे गवाए, आपको समझ में आ रही है बात? हालेलुया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो पहला मुझे अनुभव नहीं था, तो मैं आबर खुबर जो मिला उसको ले लेता था। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, ये देखता हूं कि किसके अंदर परमेश्वर का भय है, विश्वास किसके अंदर है, किसके अंदर परमेश्वर की चाहत है, कौन परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, मैं उसी को क्या करता हूं, साथ में रखता हूं। इसी वजह से क्या हो गया, सेवा इतना उन्नति पाया। नहीं तो सेवा नहीं रहता, ये चर्च नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता। अगर मैं
माँ बाप के भावनाओं को देखकर या भाई बहनों की भावनाओं को देखकर यदि मैं किसी को भी साथ में ले लेता सेवा में, तो आज परमेश्वर ही मुझे क्या करता, गिरा देता। हालेलुया। क्योंकि जिन विश्वासियों के साथ परमेश्वर नहीं रहते, उनकी हरकत ऐसा ही है, उनको तुरंत गुस्सा आता है और गुस्से में वो लोग और गलत काम करते हैं। इसके लिए सब भाई बहन और माता पिता से मेरा विनंती है कि आपका रिक्वेस्ट मेरे पास मत लेके आओ कि इनको ले लो उनको ले लो। इनको क्यों नहीं ले रहे? कौन सा बड़ा पाप किया है? सबसे बड़ा पाप यही है, परमेश्वर उसके साथ नहीं है। उसने जांचा ही नहीं कि अभी तक परमेश्वर उसके साथ क्यों नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं, आपके बच्चे आपके भाई बहन किधर चल रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मुझे सवाल मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे सवाल करने से अच्छा आपके घर वाले को सवाल करो कि परमेश्वर तेरे साथ क्यों नहीं है। उसको पूछो ना, पूछो उसको पवित्र आत्मा अभी तक क्यों नहीं मिला। पूछो उसको परमेश्वर तेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, कि परमेश्वर के दास को ऐसा क्यों बोल रहा है, तुझे नहीं लेना चाहिए, क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है, तुझमें क्या पाप है। वो उनको पूछो, घर वाले को, मुझे मत पूछो। मला विचार ऐसा नहीं, विचारू नका। जिसको पूछना है उनको तो लाल के आपसे पूरा रखा हुआ है, खिला पिला के। बबुआ मुन्नी कुछ खाई के नहीं, कुछ खाया के नहीं। अरे सुबह से भूखा पाशा, ये सुनता भी नहीं, खाता भी नहीं। नहीं खाता अच्छा है, सांड लोग पतले होने चाहिए। मैं तो बोलता हूं वो नहीं खा रहा, आप दो भी मत खाना उसको। लेकिन ये जो इंसानी स्वभाव है ना, बड़ा अजीब है। मैं सच में अभी वो सेवक को बता रहा था, मैं जब ये सेवा में आया तब मैंने इंसान का स्वभाव को परखा कि अजीब है। मेरे को तो वो नुहा वाला सेवा देता तो बहुत अच्छा होता, जानवर वाला। मां लोग को नींद नहीं आती, खिला के उठा के हाथ से भी खिलाते इतने बड़े बड़े घोड़े को। बीच में 5 कंप्लेंट आया मां लोग का, बच्चे खाना नहीं खा रहे। और बच्चों का भी मैं देखा, कौन से बच्चे वो जो प्रभु में चल रहे ही नहीं है। ऐसे बच्चों को तो मैं बोलता खाना दो मत, कम करो उसका खाना, तब वो सुधरेगा, तब वो नरक में जाने से बचेगा। आप उसको अच्छा अच्छा खाना देगा, आप उसको तैयार कर रहे, मालूम है किधर जाने के लिए, पता है? नरक के लिए। मां तैयार करिए अपने बच्चों को नरक में लेके जाने के लिए। भाषी आप समझाओ, बस यही बाकी था मेरे लिए। बच्चे पैदा तुम करो, समझाओ मैं। वाह, बड़ा अच्छा काम दे दिया मुझे। मैं तो सारी सेवाएं बंद कर देते ना बाहर जाने का, इधर भी आपके पीछे काम करता हूं। हालेलुया। अब अमस्या को परमेश्वर की बात मानने से एक बड़ी विजय मिली। लेकिन ये लोग जिसको हटाया गया, याद रखना, जिसको भी हटाते हुए ऐसा शत्रु होता है ना, हमारे पर रिटर्न हमला करेगा। यहां पर देखो, यहूदा का कितने लोग को मारा? 3000 लोग को मारा ना। 3000 निवासी को मार डाले और बहुत लूट लिया, बहुत कुछ लूटा। ऐसी हरकतें होते हैं। इसके लिए हम लोग जिसको भी निकालते ना सेवा से बाहर, उनके साथ खुदा नहीं रहता, वो लोग अपनी गलती को नहीं सुधारते कि परमेश्वर उनके दास से बात करके वापस से मुझे कलीसिया मिले, सेवा मिले। ऐसा वो लोग सुधरते नहीं, लेकिन और जाकर बाहर क्या करते हैं, हमारे पर हमला करते हैं। इस याद रखना, वो लोग हमला कर ले, मैंने बोला ना, परमेश्वर का हमला एकदम परफेक्ट रहता है, निशाना कभी चुकता नहीं। उनके हमले में कोई बचता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जो करना है वो करने दो, लेकिन हमें जो बोला वो करना पड़ेगा। अमास्या ने सुना, अमास्या को विजय मिला, लेकिन अमास्या से एक गलती हो गई। आगे विजय होने के बाद देखो क्या करता है। अभी एक पॉइंट बताना जरा। परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम और चेतावनी के वचनों को राजा अमस्या ने हल्की बात जाना। अभी परमेश्वर अमस्या से प्यार किया, उस पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके उसको चेतावनी दिया उनके वचन के द्वारा कि भाई तू इस्राएल लोग की संगति में मत जा, क्योंकि मैं उनके साथ में नहीं रहता। मैं सब विश्वासियों के साथ में नहीं रहता, मैं सब यहूदी, सब इस्राएलियों के साथ में, सबके साथ में नहीं रहता हूं। यह परमेश्वर उसको बताया। अब ये सुनने के बाद वो लड़ाई जीत के भी आ गया। अभी जीत के आने के बाद देखो क्या कर रहा है। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 14 से 16 तक पढ़ना। दूसरा इतिहास 25 अध्याय 14 से 16। जब अमस्या एदोमियों का संहार करके लौट आया, तब उसने शहरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्या पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके, उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा,
क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मरना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। हालेलुया। अब देखो अमास्या से क्या गलती होती है, ध्यान देना, ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी है। अमास्या जिस देश से लड़ाई करने गया, परमेश्वर उसको चेतावनी देकर इजराइल लोग को हटाने को बोला इजराइल को नहीं हटाएगा तो मैं ये लड़ाई में तुम्हें विजय नहीं देगा। तो उसने इजराइल लोग को हटाया, इजराइल की सेना को हटा के लड़ाई में गया, लड़ाई में जीत भी गया। लड़ाई में जीतने के बाद उसने क्या किया, अमास्या ने उसने जाकर वहां का देवता को उठा के ले गया, उसके देवता को, सब उधर के देश के देवता को उठाकर लाकर, जिसको इसने जाकर हरा दिया है, वहां का देवता को लाकर अपने इधर रखकर उसको जाकर क्या किया, इसने दंडवत किया। और जब भी आपको तो पता है, जब भी विश्वास से गलती करते तो वहां पर कौन आ जाता है? जब भी कोई परमेश्वर का जन गलत काम करता है, वहां पर परमेश्वर अपने दासों को भेजता है। प्रभु का दास आते हैं क्योंकि परमेश्वर के दासों को इसलिए रखा गया कि सारे विश्वासियों को उनकी गलतियों से मोड़कर, उन्हें करेक्शन कर परमेश्वर के रास्ते पर लेके आए। अब जैसे इससे गलती हुआ, प्रभु का दास वहां पर परमेश्वर से संदेश पाकर इसको आकर बोलता है, अमास्या, जिस देवता ने उनके देश को तेरे हाथ से बचा नहीं सका, तुझे परमेश्वर वहां पर विजय दिया, तो उसी के देवता को लाकर यहां पर लाकर तू उसके सामने दंडवत कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है। इस प्रकार परमेश्वर का क्रोध तेरे पर भड़का हुआ है, परमेश्वर क्रोध भड़क कर ही मुझे भेजा हुआ है, तो ऐसा मत करने तो तू नाश हो जाएगा। अब देखो, यही सबसे बड़ा गलती है हमारा, ये वाला बहुत बड़ी गलती है, ध्यान देना। भी अमास्या क्या बोला मन में, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहराया है क्या? परमेश्वर के दास को उल्टा बोल रहे हैं। थोड़ा टाइम अच्छा था, सुन लिया, पहली बार सुन लिया, दूसरी बार, पहली बार सुन लिया, विजय प्राप्त करके वो आ रहा है, गलती किया, बहुत बड़ी गलती किया, उसमें भी प्रभु का दास आके उसको समझा रहा है। तो अभी बोला एक बार सुना ना, अभी तू बार बार ऐसा आके मेरी गलती देखो, बार ये अच्छा लगता है बार बार वही 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 वही, अरे इतना क्यों बोल रहा है यार, बार बार क्यों बोलते रहते हैं? गलतियां बार बार होगी तो बार बार बोलूंगा। देखो 10 बार गलती होगी तो 10 बार बोलूंगा, 11 बार बोलूंगा नहीं, क्योंकि 11 बार आप सुधर के देंगे ना, लेकिन 11वें बार आप बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अगर समझो 12 में आप नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं करते, तो मैं नहीं बोलूंगा, बराबर है कि नहीं? आप 12 में सुधर गए, 13 में आपने कुछ नहीं किया, तो मैं 13 में आके आपको ऐसा बोलूंगा ही नहीं। लेकिन यहां पर अभी दोबारा गलती हुआ ना, इसके लिए दोबारा सेवक करना पड़ा, तो उसको क्या बोलता, तुझे किसने क्या ठहराया, राजमंत्री ठहराया क्या? और क्या बोला मन में, चुप रहे। ऊपर से क्या बोलता है, तू मरना चाहता है क्या? क्या पूछता है उसको, परमेश्वर के दास को पूछ रहा है, तू मरना चाहता है क्या? बार बार तू आके मेरे को संदेशा देता रहता। ऐसे है परमेश्वर के दासों का रिस्पेक्ट। ये विश्वासी लोग हमारे हैं उस जमाने से लेकर, इसके लिए मैं परवाह नहीं करता हूं ना किसी की निंदा की और ना किसी की तारीफ की। बोलता है मार खाना चाहता है, तुझे राजमंत्री बना के रखा है क्या? बोलता है बार बार आके एडवाइस दे रहा है, सम्मति दे रहा है, हाँ चुप रहे। बोलता है मरना चाहता है क्या तू? एक आवाज देगा मेरा कमांड तेरा गर्दन उड़ाएगा। इस प्रकार क्या होते मालूम है? इसी प्रकार जब प्रभु के दासों को, कोई भी व्यक्ति होने दो, एक सेवक की बात कितना महत्वपूर्ण होता है आपको पता नहीं है। जब तक आपको पता चलेगा उस टाइम तक आप बहुत कुछ खो दिया होगा, शायद आप दुनिया में भी नहीं होगा। अब यहां पर परमेश्वर का सेवक इसके लिए आकर बोल रहा है कि भाई परमेश्वर क्रोध भड़का है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो दिया वो मैं आकर बोल रहा हूं। हालेलुया। लेकिन वो बोलता तुझे कि राजमंत्री ठहरा, चुप रहे, तो तुझे मरना है क्या? बोल अभी तुझे मार दूंगा। ऐसे उत्तर देने वाले के लिए सेवक लोग शांत हो जाते हैं। अभी ये भी शांत हो गया। क्या लिखा मालूम है? जैसे उसने बोला चुप रह, क्या तू मरना चाहता है? तब वह नबी ये कहकर चुप हो गया, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तेरा नाश करना ठान लिया है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। अब वो चुप हो गया। याद रखना, सेवकों का चुप रहने का सिग्नल क्या मालूम है? आपने उनको चुप करा दिया या वो चुप हो गए, इसका मतलब है आपका मरना फिक्स है, आपके ऊपर दंड आना फिक्स है। शैतानी हमला होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए याद रखना, ये परमेश्वर को, सेवकों को शटाप बेटा मत बोलो, उनको बोलने दो, क्योंकि वो परमेश्वर का संदेश लेके आएंगे। हालेलुया। वो उनकी बातें महत्वपूर्ण है। अगर आप उनकी बातें माने, मैं गारंटी देता हूं, चाहे बहन हो भाई, आप मेरी बातों पर चल के देखना करें, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, इसमें मैं कोई शक नहीं है।
प्रभु की भवन में खड़ा बिना डाउट का बोलता हूं, आप मेरी बातों पे खड़े रहकर देखो, आप नहीं सक्सेस हो गए तो आके बोल सकते हैं मुझे आप परमेश्वर का सेवक नहीं करके, लेकिन मेरी बातों पे खड़े रहकर देखो। मेरे घर वालों को भी मैं ये समझाता हूं, बातें मेरी नहीं परमेश्वर का है, लेकिन बोलता चुप हो जा, तू क्या राजमंत्री है? मरना चाहता है? भाई नहीं मरना चाहता, हालेलुया, नहीं मरना चाहता मैं, मुझे सेवा बहुत है। आप नहीं तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के प्यासे भूखे, मुझे उनके लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा ना। ये चुप हो गया क्योंकि उसको मालूम पड़ा परमेश्वर अभी इसको ठान लिया है, इसको मार डालना, इसका सत्यानाश होकर ही रहेगा बोलता है। और आगे जाके आप उसका इतिहास को पढ़ना, बाद में परमेश्वर उसको विपत्ति में डाल दिया, तकलीफ आई, बाद में उसका काम खत्म हो गया। हालेलुया, ओके। अब यहां पर हो गया ये काम। यहां पर अमस्या ये बात को सोचा नहीं, देखो क्यों इस्राएल लोगों को परमेश्वर नहीं लेने को बोला, क्योंकि इस्राएल लोग भी यही काम में थे, मूर्ति की पूजा में, गलत कामों में, व्यभिचार में, बहुत से गलत काम इस्राएल लोग करते थे, इसलिए परमेश्वर अमस्या को बोला उनको मत लेना। तो उसको क्या लगा मालूम है, इस्राएल लोग के साथ परमेश्वर ने, मेरे साथ परमेश्वर है, मुझे विजय दिया, चलो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा भी आप कभी मत सोचना। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपसे बातें कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, आप ध्यान देना। अगर किसी को बोलता है कि इसको हटा दे, मैं इसके साथ में नहीं, इसको मत लेके जा, आप ये मत सोचना कि उसके साथ परमेश्वर नहीं है, चलो मेरे साथ परमेश्वर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अमस्या की यही गलती हुआ, इस्राएल लोग को हटाने बोला, उसने वो बात को माना, लेकिन उसने क्या किया, उसकी जो कॉन्फिडेंट था इतना बढ़ गया, उसको लगा परमेश्वर तो मेरे साथ में, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वहां का देवता लाकर उसकी भक्ति करने लगा, उसके आगे दंडवत करने लगा। उसको लगा परमेश्वर मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे साथ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर इस्राएल के साथ क्यों नहीं रहता, यह अमस्या को सोचना चाहिए था कि इस्राएल लोग भी ऐसी हरकत करते थे, इसलिए परमेश्वर बोला मैं उनके साथ में नहीं रहता हूं। तो क्या इसके साथ में रहेगा, ये गलत करेगा तो? हालेलुया। कोई भी इंसान हो, कितना भी अच्छा हो, जिस दिन आप गलत काम करते हैं परमेश्वर आपके विरुद्ध में उठेगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। आप कितना भी अच्छा क्यों ना होने दो, इसलिए तो उसने मूसा को भी नहीं छोड़ा, हारून को भी नहीं छोड़ा, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, वो कैसे आपको मुझे छोड़ देगा? हालेलुया। दिल के करीबी दाऊद को भी नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय लोगों, ये कभी भी सोचना आज परमेश्वर आपके साथ है, बड़ी खुशी है, कल भी चेक कर लेना प्रभु आपके साथ है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आपका कदम गलत रास्ते पर जाता है, कोई गलत काम में आपका हाथ आता है, उस समय परमेश्वर आपको छोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर, याद रखना, सबको प्यार करता है, वो बात सही है, प्यार करने वाले गुस्सा भी करता है, प्यार करने वाला दंड भी देता है क्या नहीं? इसलिए वो बहुत बड़ा प्यार प्रेमी है करके हमको बहुत दंड तकलीफें देते ताकि हम लोग सुधर कर नरक में जाने से बचे। चलो इधर की विपत्ति चलो जाने दो, लेकिन नरक का क्या, उसके बाद तो कुछ आगे है ही नहीं, नरक में जीवन भर तड़पना पड़ेगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों ध्यान में रखना, सबके साथ परमेश्वर नहीं रहता। इस्राएल ने गलत किया, उसने उसको हटा दिया, अमस्या ने परमेश्वर की बात सुनकर लेकिन खुद गलत किया, इसलिए परमेश्वर इसको भी छोड़ दिया। ये ध्यान में रखना, परमेश्वर सबके साथ में नहीं रहता जो गलत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 7 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 23 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 26 और 27, उसके बाद 29 और उसके बाद 31 और 32 वचन को पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग लिख सकते हैं। इज़राइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह यिम्ला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मार कर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उनसे कहो, राजा यह कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊँ तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इज़राइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इज़राइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है,
रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। हालेलुया। अभी ध्यान देना, मैं विस्तार से समझाता हूं। आप लोगों की कहानी को कई बार शायद मेरे मुंह से सुना होगा, अभी ध्यान देना। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ, एक तरफ इजराइल का राजा अहाब है, जो बड़ा दुष्ट इंसान है, परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलता है वो परमेश्वर का जन, क्योंकि वो भी अब्राहम का ही वंश है। यहाँ पर दूसरी तरफ यहूदा का राजा योशापात है। अब ऐसा हुआ, इजराइल को एक देश से लड़ना है, शत्रु से लड़ना है। उसने क्या किया, अपनी मदद के लिए इस लड़ाई के अंदर उसने यहूदा का राजा योशापात को भी बुला लिया। पूछा कि तू मेरे साथ लड़ने आएगा? तो बोला हाँ हाँ जरूर आएगा, जैसा तू वैसा मैं हूं, जैसा तेरा प्रजा है मेरा प्रजा है, जैसे तेरे योद्धा है मेरा योद्धा, हम सब साथ में मिलकर जाकर क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन योशापात में एक अच्छे गुण थे, ये परमेश्वर को भाई मानता था, ये प्रभु के नियमों में चलने वाला व्यक्ति था, उसका पूरी गवाही ऐसा है। तो उसने क्या किया मालूम है, उसने तुरंत अहाब राजा को, जो परमेश्वर के हिसाब में नहीं चलता लेकिन है परमेश्वर का जन, उसको क्या बोला उन्होंने, हम लोग पहला क्या करेंगे, नबियों के द्वारा परमेश्वर को पूछेंगे कि ये लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हम लोग को नुकसान होगा फायदा होगा, हम जीतेंगे हारेंगे, पर पहला परमेश्वर को पूछते हैं। अभी ये गुण क्या है, अहाब में नहीं है। हालेलुया। लेकिन योशापात, ये परमेश्वर के जो सचमुच अच्छे लोग होते हैं, प्रभु के नियम को मानने वाला, भय मानने वाला, प्रभु की आत्मा में जो होते हैं ना, वही पूछने का काम जरूर करते हैं। तो उसने पूछने को बोला, तो उसने क्या किया मालूम है, बोला हाँ है ना, मेरे पास 400 नबी है। अहाब राजा क्या बोलता है, मेरे पास कितना नबी है, 400 भविष्यवक्ता नबी लोग हैं यहाँ पर। उससे पूछते, किसने खड़ा किया मालूम है उसको, अहाब ने खड़ा किया। अहाब खुद बनाया हुआ पास्टर है, ये परमेश्वर का नहीं आत्मा में वो लोग, ये सब जो नबी लोग थे परमेश्वर की आत्मा में नहीं थे। तो लोग ने बोला हाँ लड़ाई में जीतेंगे, लेकिन योशापात में जो आत्मा था परमेश्वर की आत्मा, वो ये 400 नबी की बात पर विश्वास नहीं किया। वो आत्मा उसको दिखा, क्योंकि आत्मा परखता है ना, तो उसने जांचा तो देखा कि ये जो बातें हो रही है, ये भविष्यवाणी हो रही है, 400 नबी जिसको खड़ा करने वाला अहाब है, बोला इसकी बातें मुझे तो सही नहीं लग रही है। तो उसने पूछा कि और भी कोई परमेश्वर का जन है, नबी है, जिनसे हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं? तब उसने क्या बोला अहाब ने, हाँ एक जन है, मिकाया नाम का एक जन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं उससे क्या करता हूं, घृणा करता हूं, मुझे उससे बहुत नफरत है, क्योंकि वो जब भी मेरे लिए मुंह खोलता है तो वो मेरे कल्याण की बात करता ही नहीं, अच्छा बात करता नहीं, मेरे विरुद्ध में बात करता है। आजकल के विश्वासियों को देखो, उस जमाने से अभी नहीं है, आपके बाप दादा पहले भी थे, उस जमाने से ये विश्वासियों के अंदर आदत है कि हम कुछ भी करें, लेकिन हम लोग को बारे में अच्छा ही बोलने का, लोगों का अपेक्षा क्या मालूम है, हम लोग कुछ भी करें, नियम तोड़े, कुछ भी करे, लेकिन पास्टर लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोलना चाहिए, कल्याण की बातें, आशीर्वाद की बातें करना चाहिए, नहीं है तो हम घृणा करेंगे आपसे। तो ये क्या बोलता है, मैं घृणा करता हूं। तो योशापात जो यहूदा का राजा, प्रभु का भाई मानने वाला, बोला अहाब ऐसा मत बोलो, पूछो। उसके बाद क्या मालूम है, पूछने को बोला, उसने बोला तुम ये लड़ाई में जाएगा, हार जाएगा, इस्राएल बिना चरवा के रहेगा, अहाब तू मर जाएगा, मत जाए लड़ाई में। जैसा ये बात बोला, अहाब का एक व्यक्ति है उधर, उसने उसको क्या किया मालूम है, प्रभु के सेवक को एक थप्पड़ घुमा के दिया। अभी ये सब यहोशापात देख रहा है। यहोशापात परमेश्वर का जन था, उसको ये मालूम होना चाहिए कि खुदा इस्राएल के सबके साथ में नहीं रहता, बराबर ना। उसको मालूम है कि अहाब के साथ परमेश्वर ने, अहाब दुष्ट है, फिर भी क्या किया मालूम है, अब वो देखो बोला मैं ये सेवक से घृणा करता है, तभी वो क्या करना चाहिए, यहोशापात उसको समझ आनी चाहिए मुझे इसके साथ जाना सही नहीं है। जब उसका एक व्यक्ति ने परमेश्वर के सेवक को थप्पड़ मारा, तभी उसको समझ में आना चाहिए कि अहाब का जो पूरी जो पलटन है वो पूरा गलत रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, मुझे इनकी संगति में नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ में नहीं है, बराबर। लेकिन क्या क्या यहां पर एक थप्पड़ मार दिया परमेश्वर के सेवक को। ये सब यहोशापात देख रहा है, अहाब राजा वो भी देख रहा है, अहाब राजा तो दुष्ट है, लेकिन यहोशापात को समझना चाहिए, वो नहीं समझ रहा। दूसरी बात, तीसरी चीज हुई, अहाब राजा क्या बोले मालूम है, जब तक मैं लड़ाई से कुशल से बड़ी खुशी खुशी लड़ाई जीत कर नहीं आता हूं, तब तक ये परमेश्वर का सेवक मिकाया को क्या कर मालूम है, बंदी में अंदर डाल के उसको क्या कर, दुख की रोटी खिला। तब मिकाया क्या बोला मालूम है, तू कुशल से लौटेगा ना तब देखा जाएगा। बोलते बाकी लोग बोलते सुन लो, यदि ये कुशल से लौटा तो तुम जान लो कि मैं परमेश्वर की ओर से बात नहीं किया, लेकिन ये मर जाए तो जान लेना ये जो मैं बोला हुआ शब्द है परमेश्वर की ओर से। और ऐसा हुआ, आपको मालूम है यहां पर 3 चीज हो रही है, 3 गलतियां हुई। एक तो वो यहोशापात को बोलता है जो परमेश्वर का जन यहूदा का राजा, अहाब बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के सेवक से नफरत करता हूं। नंबर 2, उसी के सामने अहाब का एक व्यक्ति उसको थप्पड़ मारता है, यह भी देखा। नंबर 3, अहाब उसको परमेश्वर के सेवक को जेल में डाल रहा है। यह सब यहोशापात देखने के बाद क्या करना चाहिए था, अहाब का संगति छोड़ना चाहिए था। इतनी गलती देखने के बाद हम लोग हटना चाहिए था। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके बाप दादा पहले भी थे ऐसे स्वभाव वाले, अहाब के वंश के। आप लोग पूछ रहे थे ना मुझे कौन से वंश के आप, अब अहाब के वंश के हैं।
हालेलुया। ये जो भी और गलत लोग हैं अंदर वो ले लेना, उसका वंश बन जाना, ठीक है। यहोशापात को भी ले सकते हैं। यहोशापात भी देखो कितनी गलती कर रहा है, मालूम है तो भी हट रहा नहीं है। अब क्या हुआ, लड़ाई में जाने के लिए चौथी चीज, क्या बोलता हूं मैं भेष बदल के जाऊंगा ताकि ये जो परमेश्वर का सेवक मिकाया ने जो बोला ना मैं मर जाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं साधारण इंसान बन के जाऊंगा, मैं राजा का जो वेशभूषा है उसको निकाल के जाता हूं। लेकिन हां यहोशापात, तू राजा के वेश में रही, तू मरेगा चलेगा, मैं बचना चाहिए। अरे तभी तो अक्ल आना चाहिए, तभी भी उसका बुद्धि नहीं खुला यहोशापात का। गया बोला अच्छा ठीक है, अच्छा अपन तो सब भाई भाई है, अब्राहम के वंश, चलो चलते हैं। गया, लड़ाई में क्या होगा मालूम है, अभी अहाब तो साधारण रूप में था, वो राजा के बेस में नहीं था, लेकिन यहोशापात तो राजा के बेस में रथ में गया हुआ। सब लोग जो दुश्मन लोग थे उन लोग ने पहले, उनको राजा ने ऑर्डर दिया था ये सिपाही लोग को मत मारो, सीधा राजा के ऊपर हमला करो, राजा मर जाएगा, प्रजा खत्म हो जाएगी। तो सब लोग क्या सोचा, इजराइल का राजा कौन है, यही है यहोशापात जो आ रहा है, वो इजराइल है। सब लोग आ गए इसके ऊपर हमला करने। लेकिन क्या हो गया मालूम, उधर एक वचन लिखा हुआ, परमेश्वर की दया उस पर हुई। और क्यों मालूम है, क्योंकि वो एक सीधा इंसान था, प्रभु का भय मानने वाला इंसान था। परमेश्वर की दया उस पर हुई और परमेश्वर ने वो शत्रुओं को प्रेरणा किया कि उसकी ओर से मुड़े। और सब लोग ने देखा कि इजराइल का राजा नहीं है, तो सब लोग क्या हो गए, वहां से भाग गए। अब वहां पर क्या होता है, एक तीर निकलती है और अहाब राजा परमेश्वर के दास मिकाया के भविष्य के अनुसार वो वहां पर अहाब राजा उस लड़ाई के अंदर मर जाता है। हालेलुया। अब ये देखने के बाद ये यहोशापात है, उसको समझ में आना चाहिए ना, खुदा सबके साथ नहीं है। ये तो परमेश्वर के दास से नफरत करता है, परमेश्वर के दास को इन लोग के लोग मारते हैं, ये परमेश्वर के दास को बंदी में डालता है और मुझे भी फंसा रहा है। अब देखो वो मर गया, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया, तो उसके बाद ये क्या करना चाहिए, इजराइल से दूर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं किया। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, परमेश्वर सब मसीह लोग जो बपतिस्मा लेकर बैठे, खानदानी विश्वासी, बाइबल पकड़ के चलने वाले, बाइबल के नॉलेज, अच्छे प्रार्थना करने वाले, अच्छी म्यूजिक बजाने वाले, अच्छे प्रचार करने वाले, ये सबके साथ परमेश्वर नहीं रहता है। सबके साथ वो नहीं है, वो उन्हीं के साथ रहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ईमानदारी से उसके नियमों को मानते हैं, वो उन्हीं के साथ रहता है। वो किसी और के साथ व्यवहार नहीं करता। आप बपतिस्मा ले लो, आप म्यूजिक बजा लो, आप अच्छा गाना गा लो, अच्छा प्रचार कर लो, लेकिन वो सबके साथ नहीं रहता है। यह हकीकत है, इसलिए उसने कहा सबके साथ वो नहीं रहता। लेकिन ये अहाब को समझ में नहीं आ रहा है। आगे अभी यहां पर देखना, ये दूसरा इतिहास 20 अध्याय 35 से 37 तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 35 से 37 तक पढ़ेंगे। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल का राजा अहज्याह से जो बड़ी दुष्टता करता था मेल किया, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबर में बनवाए। तब दोदावाह के पुत्र मारेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। हालेलुया। अब यहां पर यहोशापात का काम खत्म नहीं हुआ। अब एक इजराइल का राजा मर गया, तो उसका बेटा, अब उसका बेटा जगह पर आया, क्या नाम है उसका, अहज्याह। उसके साथ उसने मेल कर दिया। अभी एक जन के साथ मेल करने की वजह से उसका जान जाते जाते बच गया था, बराबर है। उसके बाद तो अक्ल आनी चाहिए ना इंसान को कि भाई परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता, परमेश्वर सब कलीसिया में नहीं रहता, परमेश्वर सब दासों के साथ नहीं रहता। हालेलुया। वो सबके साथ में नहीं है, वो हालेलुया, वो उन्हीं के साथ रहता है जो लोग परमेश्वर की आदर सम्मान करने वाले, प्रभु का भय मानने वाले, प्रभु के नियमों को सम्मान करने वाले लोग हैं, वो उन्हीं के साथ रहता है। अब यहोशापात ने देखा कि अहाब मर गया है, उसके बाद उसके बेटे से क्या करता है, मेल कर लेता है। अब मेल होने के बाद दोनों मिलकर तर्शीश जाने के लिए क्या बना रहे मालूम है, बहुत पैसा डाल के क्या बना, एक जहाज बना। बोला अपन सब मिलके जाएंगे, व्यापार करेंगे, मस्त एकदम सब लेके आएंगे जहाज में। तो आपको तो पता है सेवक आ ही जाता है, लेकिन क्या करें, एक सेवक है जिनसे पूछ सकते हैं, मूसा नाम का एक व्यक्ति है, लेकिन हम लोग ना उनसे दिल से घृणा करते हैं। सामने देखिए तो हमको अच्छा बात करना पड़ता है, क्योंकि बंदा बड़ा डेंजर है, कुछ भी बोलेगा तो बोलेगा चर्च बंद करते निकाल दूंगा। इसके लिए हम लोग को सोच समझ के बात करना पड़ता। गुस्सा बहुत रहते लेकिन हम लोग संभल के बात करते हैं। मन में गुस्सा रहता है लेकिन सामने हम लोग हंस हंस के बोलते हैं, क्यों निकाला हमारे इनको, हाँ क्यों निकाला,
तुमको भी साथ में जाना है बाहर? मैं तो बस ऐसे ऐसे ही पूछ रहे थे ना, ऐसा पूछा वैसे नहीं, आप प्रभु के दास से, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आदर है हमारा, हम लोग खुद को गालियां दे सकते हैं लेकिन आपको नहीं, कभी नहीं। तौबा तौबा, एक्टिंग करते भाई जैसे कि मैं अलीबाग से आया हूं, जैसे कि मैं केरला से लुंगी पहन के आया हूं, ऐसा लगता है इन लोगों। अच्छी बात करते हुए, अच्छे इंसान लोग हैं आप लोगों से। मैंने बहुत सारी एक्टिंग सीख ली है, अच्छा लगेगा, खेल खेलते रहेंगे हम लोग। अब यहां पर अहाब मर गया, जान जाते जाते यहोशापात का जान बच गया, परमेश्वर ने बचा लिया। उसके बाद उसको अकल आनी चाहिए कि इजराइल के सबके साथ परमेश्वर नहीं है। जो लोग प्रभु के कहलाते हैं, याद रखना, मुझे एक वर्ड मिला, बहुत लोग मसीह में है लेकिन बहुत लोग मसीह के नहीं है। समझ में आया? मसीह में आ गए हैं लेकिन मसीह के हुए नहीं अभी तक, ऐसे लोग हैं दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता। अब ये जाकर क्या कर दिया, अहाब का बेटा आहाजिया से क्या कर दिया उसने, मेल किया, बोलता ऐसा लिखा ना, मेल किया, दोस्ती बना ली। बोला जहाज बनाते, जहाज कौन सा, कागज का? नहीं, बड़ा वाला जहाज बनाएंगे, पैसा खर्चा करके दोनों मिलके जाएंगे, दोनों का सेना उसमें जाएंगे और सब लेके आएंगे सामान वगैरह ऐसे। बोला अच्छा। प्रभु के दास तुरंत वहां पर पहुंच गए। कहा गुड इवनिंग सर, क्या चल रहा है यहां पर? आ गया तू? क्यों आता है तू? नहीं, कुछ संदेश आता परमेश्वर का, चिट्ठी आई है। वो प्रभु का संदेशा लेके आया। क्या संदेश है? बोला तूने ये जो बड़ा दुष्ट इंसान, ये लिखा हुआ अहाजिया जो था बड़ा दुष्ट इंसान था वो परमेश्वर का जन, लेकिन था क्या मालूम है वो, लेकिन परमेश्वर का जन था, लेकिन उसके काम, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार सब दुष्टता से भरा हुआ, प्रभु के नियम से बाहर। और ये यहोशापात को कोई मिलता ही नहीं दोस्ती बनाने को, मेल करने को, इसके साथ ही दोस्ती बना के जहाज बना दिया। तो प्रभु का सेवक आके बोला जहाज बन गया क्या पूरा? बोला हाँ बन गया। लेकिन कितना खर्चा हुआ? बोला 1,25,00,000। मैं ऐसे बता रहा हूं, नहीं तो आप बोलेगा ये किधर लिखा हुआ, 1,25,00,000। और क्या बोल सकते आगे? हाँ 99,512 रुपया। अच्छा बन गया ना, पूरा हो गया क्या? कुछ बाकी है काम तो कर लो। नहीं बस अभी ओपनिंग ही करना था, चलो वो भी कर लो। बोला करो ओपनिंग करो, आप भी हो ना, साथ में पकड़ते कैची। बोला नहीं आप लोग कर लो। जैसे ओपनिंग किया जहाज टूट गया। परमेश्वर बोला संदेश यह है, परमेश्वर जहाज को तोड़ने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सबके साथ में नहीं रहता। तुझे मेल करने को यही मिला था, दुष्ट व्यक्ति था वो प्रभु का जन, लेकिन उसका काम दुष्टता था। वो नियम को जानता था लेकिन नियम के विरुद्ध चलता था। तुझे उसी के साथ क्यों जहाज बनाना है? नहीं, हम लोग आदत से मजबूर ही ना। अच्छे विश्वासियों की आदत कैसी रहती है मानो, बुरे लोग के साथ रहने का। अच्छे विश्वासियों के गंदे गुण, सही बोलो, अच्छे विश्वासियों के गंदे गुण कि जो प्रभु में नहीं चल रहा, उन्हीं के साथ अपनी दोस्ती यारी बना के रखना। जहाज यहां पर क्या हो गया, टूट गया। तब जाकर थोड़ा सा अकल आया उसको। पहला राजा 22 अध्याय 48 से लेकर 49 तक पढ़ेंगे। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एशोन गेबर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब अहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे, परंतु यहोशापात ने इनकार किया। हालेलुया। यहां पर क्या हो गया मालूम है? अब ये दोनों मिलकर जो जहाज बनाया था, कौन था राजा वो? अहज्या और यहोशापात मिलकर जो जहाज बनाया परमेश्वर ने तोड़ दिया। प्रभु का सेवक आके बोला तू गलत किया है, गलत व्यक्ति की संगति में जिसके साथ परमेश्वर नहीं रहता तो उसके साथ मेल कर लिया, उसके साथ मिलकर तू अपना बिजनेस बना रहा है। तो परमेश्वर ऐसा लोग को बर्दाश्त नहीं करता है। नुकसान तेरा होने वाला है, ठीक है, जितना भी तेरा पैसा लगा है वो सब जाने वाला है। और जहाज टूट गया। अब टूटने के बाद क्या हो गया मालूम है? अहज्या क्या बोलता हूं यहोशापात को, आपका जो जहाज है ना, आपने जो बनाया ना अभी, उस जहाज में हमारे भी जहाजियों को जाने दो ना। तो उसने बोला भाई ऑलरेडी परमेश्वर एक नुकसान करके बैठा हुआ है, तेरे साथ संगति किया, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, जहाज टूट गया। अब तेरे लोग को मेरे जहाज में मैं जगा दूं, तेरे लोग को साथ में लेके जाओ, और रास्ते में ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही आगे जाएगा पानी में, परमेश्वर उधर ही किधर खड़े रहकर 2-3 फटका दे दिया तो ये जहाज टूट जाएगा, तेरे लोग के साथ मेरे लोग भी मर जाएंगे। भाई तू जा, तेरे को जहाज बनाना है, बाहर ट्रेन पकड़ के जा, एरोप्लेन पकड़ के जा, और मेरे जहाज में माता भाई प्रभु का नजर मेरे ऊपर है। अब थोड़ी अकल आई,
अब इसको यहोशापात को थोड़ा अकल आ गया। एक जहाज परमेश्वर तुड़वा दिया, एक बार उसका जान परमेश्वर बचा तो अकल नहीं आया, लेकिन जाकर वापस से क्या किया, ऐसे व्यक्ति के साथ उसने संबंध बनाए जिसके साथ परमेश्वर नहीं रहता। इसके लिए अपने जहाज तोड़ा। दूसरी बार उसने और चौकन्ना हो गया, जैसे वो अहाजिया जो इस्राएल का राजा, उसने बोला तेरे जहाज के अंदर मेरे लोग को भी ले। बोला नहीं चाहिए भाई, परमेश्वर मेरे जहाज को तोड़ देगा, मेरे लोग भी मर जाएंगे तेरे लोग के साथ, क्योंकि तुम लोग के साथ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये हमारी सीख होनी चाहिए। हर कलीसिया में परमेश्वर नहीं है, हर विश्वासी के साथ परमेश्वर नहीं है, हर दासों के साथ परमेश्वर नहीं है। हम लोग ऐसे अंधा बहरा निर्बुद्धि विश्वासी ऐसे नहीं चलने का। रेवरेंट बिशप बड़ा भाषण है, बड़ा कलीसिया, बड़ी बहुत बड़ा कलीसिया भाषण। हाँ क्या सिस्टम है, आप मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? मानेगा मैं। इसमें नहीं मानिए ऐसा क्या है? सिस्टम है ना, बहुत म्यूजिक सिस्टम ना, साउंड सिस्टम ना, ये परमेश्वर का सिस्टम है क्या उधर? वो पहला मेरे को बता। बाकी का मैं मान्य करता हूं, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है, बाकी का क्या? हम लोग ऐसा सेवक बड़ी कलीसिया। परमेश्वर बोलता है हटाओ, तुम हट जाओ, उनको हटा दो। परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता, सब विश्वासियों के साथ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसकी अकल थोड़े टाइम के लिए आया तो वापस से उसकी बत्ती बुझ गई। आगे दूसरा राजा 3 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे, फिर 7वां वचन पढ़ेंगे, फिर 12 से 14 पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इज़राइल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे न फिरा। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हो, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुँह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। हालेलुया। अब यहाँ पर आता है अहाब का दूसरा बेटा, जिसका नाम है यहोराम। अब जब वो राज करने लगता है तो उसके अंदर ध्यान देना, ऐसे विश्वासी होते हैं। इसके कुछ अच्छे काम भी थे। बोलते हैं उसने वो काम नहीं किया जो उसके माता पिता के बराबर है ना था, वो सब उसने काम नहीं किया। ऐसा लिखा है दूसरे वचन में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनाई हुई बाल की लाट को दूर किया। ठीक है, अभी उसका माँ बाप जो था इजीबिल और अहाब, उसके जैसे उसने गलत काम नहीं किया। बोलता है उसके बाप ने जो मूर्ति बनाए थे उसको उसने क्या किया, बोलता है काट दिया। लेकिन यारोबाम के मार्ग में, यारोबाम ने जो गलत काम किया उसमें वो कैसा रहा, लिपटा रहा। तो याद रखना, कुछ विश्वासी कैसे रहते हैं, उनमें अच्छे गुण भी रहते हैं कुछ, और बुरे गुण भरपूर रहते हैं। ये हम लोग क्या करते, ये हमारी विश्वासी जो अंधे बहरे और निर्बुद्धि विश्वासी क्या करते हैं, उनके अच्छे गुणों को देखकर उनके साथ संगति करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो 90% बुराई रहती है, जो प्रभु के खिलाफ रहता है, प्रभु के नियम के खिलाफ रहता है, हम लोग उसको देखते नहीं, या वो हमको दिखाता नहीं, या हम उनको देखना चाहते नहीं, क्योंकि हम लोग को 10% से मतलब है, जो हमको अच्छाई चाहिए वो ले लेंगे। बराबर है। इसको बोलते हैं अंधा बहरा निर्बुद्धि विश्वासी। कि ऐसे व्यक्ति के साथ में जरूर 90% पाप में, 90 क्या 50% भी पाप में रहेगा, उसके साथ परमेश्वर नहीं है। उसके कुछ अच्छे गुण देखकर आप उसकी संगति करने का मतलब है बेवकूफी। मरेगा वो भी आपको लेके डूबेगा, क्योंकि परमेश्वर मारने उठेगा आप भी मरेंगे साथ में। लेकिन यहां पर क्या हो मालूम है, इसके अच्छे गुण थे कुछ, लेकिन बुराई में था। ये यरोबाम का तो बहुत बड़ा पाप था, उसमें बराबर लिपटा रहा। बोलता माँ बाप के जैसा नहीं किया उसने, लेकिन बोलता यरोबाम वो एक बहुत बड़ा पापी है। जब इस्राएल 2 भाग में बटा था
तभी इसको 10 गोत्र यारोबाम को दिया। इसने 2 मूरत को लेके आया था, दान में और बैतल में 2 मूरत बैठा के पूरा 10 गोत्र को, इस्राएल के पूरे लोग को पाप में लेके आया। उस काम में ये लिपट गया यहोराम। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? ध्यान देना, बाइबल के अंदर लिखा है अब उसको मोआब देश से लड़ना है। तो बुलाया किसको मालूम है? यहोशापात को। यहोशापात आ गए, मैं हूं ना हाजिर। तो यहोशापात लेकिन यहोशापात का एक चीज है, परमेश्वर को पूछना पड़ेगा। अब बुरे लोग की संगति करना ही नहीं है, अपने को पूछना क्या है? फिर बोले परमेश्वर को पूछ लेते भाई। तो परमेश्वर को पूछने गया तो वहां पर एलीशा भविष्यवक्ता थे। देखा एलीशा भविष्यवक्ता, बोला तेरा इधर क्या काम? बोला नहीं पूछने गया तो मोआब से लड़ाई करना हम लोग को। बोला तेरे माता पिता ने इतने 400 नबी खड़ा किया था ना, जाके उसको पूछना। बोला ऐसा मत बोलो ना प्लीज, बताओ ना। नहीं ऐसा मत करो, बताओ ना क्या करो। वो एक बात बोला सीधा, परमेश्वर का दास बोला अगर यहोशापात ये नहीं आता ना राजा, तो मैं तेरी ओर में मुंह भी नहीं उठाता, तुझे देखता भी नहीं। लेकिन मैं इसका आदर मान करता हूं क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानता है। लेकिन प्रॉब्लम ये तेरे साथ क्यों आता है समझ में नहीं आ रहा है। ये बाप के साथ तेरे जुड़े हुए थे, तेरे साथ भी जुड़ता, तेरे भाई के साथ जुड़ता, इसको मालूम नहीं कि परमेश्वर तुम लोग के साथ नहीं है, मालूम हो कि भी उधर। तो यहां पर अभी उसको एक संदेश मिल जाता है, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। यहोशापात को फिर से देखो वापस से गलती में आ रहा है। हमारी भी ऐसी होती है, 4 दिन हम लोग अच्छे रहते हैं, 4 दिन हम लोग ऐसे लोग से दूरी बना लेते जो मसीह का नाम लेकर तो है, विश्वासी बनकर बैठे, जिनके साथ परमेश्वर नहीं है, प्रभु का लेना देना नहीं है। बाइबल लोग भी जानते हैं, नहीं ऐसा नहीं, वचन को मालूम आते हैं, वो प्रचार करेंगे, म्यूजिक बजाएंगे, गाना गाएंगे, सब कर सकते हो, लेकिन प्रभु उनके साथ नहीं, क्योंकि वो लोग प्रभु के विरुद्ध में चलते हैं। यह हमको मालूम होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, बार बार 4 दिन दूर रहने के बाद 5वां दिन उधर ही पहुंच जाते हैं। हालेलुया। स्वभाव, हमारा स्वभाव का बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ये देखो क्या जरूरत है, एलीशा उधर क्या बोल रहा है, भाई मैं तेरा शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं। योराम को बोलता है तेरे बाप दादा सब गलत काम कर गया, परमेश्वर तुम लोग के साथ ही नहीं है। ये तो यहोशापात की वजह से मैं देख रहा हूं, नहीं तो मैं बात ही ना करूं। यहोशापात को देखकर उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की बातें उनको बताया, लेकिन योराम को वो जरा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध में है और परमेश्वर उनके लिए बात ही नहीं करना चाहता। तो मेरे प्रिय लोगों, जब हम लोग को कोई संकेत मिलता है प्रभु के दासों के द्वारा, अकल आनी चाहिए कि नहीं? प्रभु के दास लोग जब बताते खुदा इनके साथ नहीं है, नहीं पास्टर जी नहीं, अपने इतना बड़ा नहीं, हाँ बोलो, वो भी चर्च में जाते हैं, हाँ क्या बोल रहे? अरे तुम किसी को भी विश्वासी, किसी को भी सेवा, पास्टर जी मैं गए था वहां पर गया था, मैं इधर कम पड़ा तेरे को उधर जाने के लिए। यही बोलना चाहता है कि तू इधर नहीं सुधरा, मैं तुमको भेजता हूं, 1 साल का टाइम देता, तुम जहां जाना 1 साल के बाद वापस मैं तुमको वेलकम करूंगा इधर आदर सम्मान के साथ, ठीक है, मैं अंदर लूंगा, 1 साल आप बाहर जाके आओ, नहीं सुधरेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। इधर इतने डिटेल में बताकर आप नहीं सुधरे, इधर उधर जाकर जिधर सेवकों को कुछ मालूम नहीं, क्या करेंगे आप जाके? कोई बात करेंगे ना, परमेश्वर आपके साथ है, आत्मिक योद्धा बनो, परमेश्वर आपके स्वर्ग से दौर खोल रहा है, आशीष की भरपूरी होने वाली, आने वाले दिन आपके लिए बदलने वाले हैं। ये सुन के आओ आप, और पापी और अपराधी, क्योंकि आपके हौसले वो बुलंद कर देंगे कि हमें सदा सर्वदा आशीर्वाद आने वाला है। कुछ भी करो, ये प्रचार सुनना है तो जा सकते हैं, जाओ 1 साल के बाद आओ, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप बोलेंगे मेरे आपका गारंटी मैं फेल करके दिखा, तो अगर आप मुझे आप की तरह बोलना चाहते, जैसे आप ने मिका को बोला, आप चाहिए तो 1 साल के बाद आओ, सुधर के आके दिखाओ मेरे को। यहां से जितने भी गए हैं ना, एक भी स्थिर खड़ा नहीं रहा, मैं वो देख रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो लोग ऐसा रहे, लेकिन मेरा ये अनुभव रहा 18 साल का। हालेलुया। यहोशापात नहीं समझ रहे। ओके, आगे बढ़ते, दूसरा वचन बताना, समझ आ रहा है। दूसरा इतिहास 22 अध्याय 4 से 7 तक पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 22 अध्याय 4 से 7। वह आहाब के घराने के समान वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था और इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया, और आरामियों ने यहोराम को घायल किया। अतः राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि यिज्रेल में उन घावों का इलाज कराए।
जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था, क्योंकि अहाब का पुत्र यहोराम जो इजराइल में रोगी था। इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्या उसको देखने गया। अहज्या का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। जब वह वहां पहुंचा, तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकल गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने को नाश करे। हालेलुया। अब इजराइल का जो राजा है योराम, ये एक लड़ाई में गया। अब वो घायल हो गया तो उसके पास कौन गया मालूम है? ये अहज्या करके जो यहूदा का राजा, वो उसको मिलने को गया। बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, ये वहां पर गया करके ऐसा लिखा हुआ है 7वें वचन में, अहज्या का विनाश यहोवा की ओर से हुआ क्योंकि वह योराम के पास गया था। हालेलुया। आज एक ध्यान में रखना, कभी भी ये परमेश्वर में रहने वाले, प्रभु के नियम की बात करने वाले, प्रभु का गीत गाने वाले, प्रभु का प्रचार करने वाले, म्यूजिक बजाने वाले, ये जो कोई भी हो, ये प्रभु के विरुद्ध में चलते हैं, प्रभु के नियम के खिलाफ जाते। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, अच्छे गुण भी थे उनमें, बुरे गुण की भी भरपूरी थे। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर के खिलाफ चलते, जिनके साथ परमेश्वर नहीं रहता, आपको कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने का, नहीं तो क्या होगा? आपका विनाश होगा। अभी यहां पर उसका विनाश क्यों हो गया? क्योंकि वो उसके पास गया, इजराइल के राजा के पास। हालेलुया। जो परमेश्वर के, जो जिसके साथ परमेश्वर नहीं है, आपका उधर क्या काम है? जो परमेश्वर के साथ चलते नहीं, प्रभु का नियम में नहीं चलता, आपका उनका वहां पर क्या काम है? कुछ काम नहीं है। आप वहां पर जाओगे, आप भी दोष में ठहरोगे। हालेलुया। मैं आपको अभी एक बीच की बात बता रहा हूं। एक जगह से एक सेवक ने मुझे बताया कि बोलता है, एक गलत शिक्षा की सेवक आए थे। बोलता उस दिन से, बोलता घर के अंदर पूरे कुटुंब में, बोलते पूरे खानदान में उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने मुंह खोला नहीं था, क्योंकि ये जो सेवक को बुलाने वाला भी उनके घर का व्यक्ति था। तो मैंने शुरुआत में कुछ बोला ही नहीं, पहला मैं बोला ही नहीं, मैं जानता था ये सब बातें, लेकिन क्या हम लोग बहुत धीरज धर के समझाते। लेकिन देखा कि उनका दुख बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने मुझे सवाल किया। तो मैंने उनको बोला, देखो, गलत करना और गलत काम करने वाले, गलत शिक्षा वालों को सहयोग करना एक ही है। अगर आपको मालूम है गलत कलीसिया है, गलत सेवक है, गलत विश्वासी है, और आप उसका सहयोग करते हो, कोई भी कामों के अंदर जो गलत है उनकी संगति करते हो, आप जानते हैं कि उनके साथ खुदा नहीं है और वो खुदा के साथ में नहीं है, बस नाम के लिए। बाइबल शैतान भी जानता ना, नहीं जानता है क्या? जानता ना बाइबल? हम लोग बाइबल में बताता है शैतान भी वचन को अच्छा नॉलेज रखता है। नॉलेज की बात ही मत करो। शास्त्री, फरीसी, सदूकी, इन लोगों को बाइबल का नॉलेज था। क्या उद्धार उनको मिला? क्या वो परमेश्वर के जन बने, प्रभु के राज में प्रवेश किए? नहीं, उल्टा वो लोग शापित हो गए। तो आप नॉलेज की बात मत करो। क्या यहूदी लोग, इस्राएल लोग, वो लोग आराधना नहीं करते थे? क्या आराधनालय में लोग नहीं जाते थे? क्या शास्त्र लोग नहीं पढ़ते थे? क्या वो लोग शास्त्र के कीड़े थे? सब कुछ उनको मालूम था। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, बाइबल का नॉलेज किसी का उद्धार नहीं कराता, किसी को स्वर्ग में नहीं लेके जाता। अगर कोई प्रार्थना करे तो आप ये मत बोलो कि प्रार्थना करे इसका मतलब वो धर्मी है। म्यूजिक बजा रहा, गाना गा रहा है, इसका मतलब धर्मी है। मैं आपको पकड़ के दिखाऊंगा, प्रचारक दिखाऊंगा, म्यूजिक बजाने वाले दिखाऊंगा, गाना गाने वाले दिखाऊंगा, अच्छे खासी सेवकाई करने वाले सब मैं आपको बताऊंगा। दयालु मायालु है ना। यहूदा भी बहुत दयालु था ना, कंगालियों की बड़ी चिंता थी ना। चोर था, आपने आपको बोला क्या? उसको कंगाली की बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन चोरी करता था। घुसा क्या उसके अंदर? यीशु के सामने शैतान ही घुसा। क्यों? क्योंकि उसके काम गलत थे। देखो, ऐसे शाइनिंग मांगने वाले बहुत है, लेकिन उनके साथ परमेश्वर नहीं, इसलिए तो यहूदा को परमेश्वर बचाया नहीं। यहूदा को शैतान घुसा यीशु के सामने। यीशु के सामने शैतान उसको लेके गया, फांसी लेके मर गया। तो मेरे प्रिय लोगों, आप किसी को भी, ये विश्वासी, वो पास्टर है, वो अच्छी कलीसिया, वो ये पास्टर आपकी तरह प्रचार है, तो निकल जाओ वैसे। अगर मेरी तरह तो निकल जाने का ना। ये अनपढ़ गवार का क्या है मालूम है? अनपढ़ गवार लोग का कैसा रहता है मैं आपको बताता हूं। दुकान में जाएगा ना, कुछ भी लल्लू चीज दिखा दिया ना, चाइना का माल, फालतू माल भी कुछ कोई भी चीज दिखा दिया ना, जिसको कुछ मालूम बात ना, क्या बात कर रहे ऐसा, हाँ पैक कर दो। लेकिन जिसको नॉलेज रहता है वो बरोबर क्या करता है, उसको परखता है। इसके लिए जो ये विश्वास के अंदर जो लल्लू पंजू लोग होते हैं ना, इन लोग हर बात में क्या होता है, खुश हो जाते हैं, फटाक से घोषित कर देते, बहुत अच्छा है, बहुत क्या। अरे बाइबल पढ़ जाके यार, पहला बाइबल तो पढ़, तब समझेगा सही क्या है गलत क्या। बाइबल को छुआ है नहीं। यूट्यूब देखती हूं ना मैं, दिन में 6 वीडियो। तुम्हारे से विश्वास है कोई नहीं, पृथ्वी पे किधर नहीं मिलेगा, एक ही पीछे लग रहे हो, दिन में 6 वीडियो देख रहे हैं।
बाइबल कितना पढ़ा? कितना साल हो गए प्रभु में? इतना साल हो गए। तो उतना साल कम से कम एक साल में एक बार बाइबल पढ़ा होगा। एक भी बार कंप्लीट नहीं हुआ। पाशी क्या बात करते? पाशी आप प्रार्थना करो। क्या आप प्रार्थना को जब भी बाइबल पढ़ने आते ना, उनको नींद आते, पता नहीं क्या होता मालूम है, सोचा था। आप प्रार्थना करो, उपास करो। अरे वाह, उपास करो, कम हो जाएगा मेरा पेट भी। उपास मैं क्यों करूं? तुमको बाइबल पढ़ना, तुम करो उपास। भूख लगेगी तो नींद नहीं आएगी। मेरे को उपास करवा रहे और खुद नहीं कर रहे। 6 वीडियो देखा बोलते हैं, बहुत बड़ा काम हो गया। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग को देखने मिला, योराम को देखने के लिए जब अहाजिया गया, उसका विनाश हुआ क्योंकि वो उसके पास गया था। ध्यान में रखना, कभी भी हम लोग ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का लेबल लेकर चल रहा है कि मैं प्रभु का जन हूं, प्रभु का सेवक हूं, प्रभु का आराधना करने वाला हूं, ये हूं, वो हूं, कुछ भी बोले भक्त, मैं ऐसा वैसा। बाइबल में क्या बोलता है? हर एक आत्मा की प्रतिथि मत करना, लेकिन हर एक आत्मा को क्या करो? परखो। कहां से परखो? अभी मुझे बताओ, कहां से परखो वो मुझे बताना। आप यहां तक सही आ गए। कहां से परखो? उनके फलों से। अच्छा बात बोला आपने, वचन में लिखा है उनके फलों से, उनके गुणों से। लेकिन आपको, आप क्या, कैसा वो देखने के लिए उनका फल क्या दिखना चाहिए? आप कहां से आपको मिलेगा वो सब? आपको सर, पहली बात है, आपको बाइबल मालूम होना चाहिए। बाइबल में गलत क्या है, सही क्या है, वो बाइबल में है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो यीशु ने बोला मेरे नाम से उठेंगे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे प्रेरित, झूठे मसीह लोग आएंगे, झूठे भाई लोग आएंगे, मेरे नाम से आएंगे वो लोग, और चुने हुए को भी भरमाएंगे जिसको मैंने चुन के रखा है। तो आपको बाइबल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आप बाइबल पढ़ के जाओ। आप बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति होगा ना, आप कोई भी कलीसिया में जाओ, किधर भी जाओ, आपको देखते बड़ा पता चलेगा सामने वाला कितने पानी में है, अगर आप बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है तो आपको किसी को भी परखना है। जैसे बहुत सारी चीज को परखने के लिए मशीन आती है, बरोबर ना, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजों को परखने के लिए। वैसे ही मेरे प्रिय लोगों, एक विश्वासी को परखने के लिए परमेश्वर का वचन है। इसके लिए क्या करो? देखो, जितने लोग सेवा में आने वाले, मैं सबको बोल रहा हूं, टाइम निकाल के रोज बाइबल पढ़ो। हालेलुया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेगा, आपको भी ऐसे ही धोखा होगा, बार बार घूम के आप वही जगह पे जाएंगे जिनके साथ परमेश्वर नहीं है। आगे आखिरी वचन, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 से लेकर 41 तक। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उससे, जो पुंफुलिया में उससे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहाँ से चला गया, और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होता हुआ निकला। हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, अब मैं नया कलर का एक आखिरी वचन बोल के खत्म कर रहा हूं। यहां पर अभी आप लोग, पौलुस बाइबल के एक बहुत बड़ा सेवक है पौलुस, ठीक है। अभी उसके साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम है बरनबास। ये दोनों मिलकर बहुत सेवकाई किया। पौलुस मुखिया था क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था पौलुस। अब पौलुस के साथ बरनबास ने सेवकाई किया, बहुत सारी जगह में जाके सेवकाई किया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब वहां पर पौलुस जो है बरनबास से बात करता और बोलता, जिन नगरों में हमने सुसमाचार सुना है, आओ हम लोग उधर चलकर क्या करते हैं, सबको देख के आते हैं कि वहां पर कैसा चल रहा है, यहाँ पर हमने वचन सुनाया, क्या फल आया करके, ठीक है। तो बरनबास वहां पर क्या बोलता है, मैं यूहन्ना को लेना चाहता हूं जो मार्कुस कहलाता है, मैं उसको लेना चाहता हूं। लेकिन वहां पर पौलुस क्या करता है, उस बात को इंकार करता है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ही ये बरनबास ने बोला मैं यूहन्ना को लेके जाने का विचार कर रहा हूं जो मार्कुस कहलाता है, तो पौलुस जो है उसने सीधा बोला कि इसको लेके जाना उचित नहीं है, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसने क्या किया था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। परंतु पौलुस ने उससे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा, ठीक है। पौलुस ने बरनबास को बोला, ये जो यूहन्ना जो मार्कुस कहलाता है, इसको लेके जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथ उस समय सेवा से क्या हो गया था, बाहर हो गया था, ये हमारे साथ काम पर नहीं गया था, इसने हम लोगों को क्या किया, धोखा दिया था।
ये विश्वास में कमजोर है, खुदा इसके साथ नहीं है, तो इसको लेना सही नहीं। लेकिन बरनबास पौलुस के साथ रहकर उसका इतना हौसला बुलंद हो गया था, वो उसके ऊपर वाला सेवक है पौलुस, उसको विरोध में जाकर बोला, अच्छा तुझे अगर ये यूहन्ना नहीं चाहिए जो मार्कुस नहीं करा था, मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा साथ ही छोड़ देता हूं, हम लोग अलग हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, बरनबास पौलुस के विरुद्ध में गया। अब पौलुस बाइबल के अंदर इतना किताब लिखा हुआ है, इतनी कलीसिया बांधा है, एक बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर उसको डायरेक्ट दर्शन दिया व्यक्ति है, एक माननीय व्यक्ति है वो, हालेलुया। और वो बचपन से बाइबल को अच्छा जानता है, उसकी सेवा बहुत बड़ी है। ये तो बरनबास उसके साथ में रखा गया था, वो सेवा में आया, ठीक है। तो इसको पौलुस के अधीन रहना चाहिए था। पौलुस जो बोल रहा था सही बात बोल रहा था कि ये बंदा धोखा दिया था, आगे भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए पौलुस तो एक दो दयालु इंसान है, वो परमेश्वर के वचन अच्छा जानते हो, कोई गलत डिसीजन लेगा ही नहीं। लेकिन बरनबास इसकी बात को नहीं माना। कई बार ऐसा होता है, हम लोग परमेश्वर के सेवकों के साथ कुछ साल बिताने के बाद हम लोग को ऐसा लगता है अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, सेवक को, परमेश्वर के सेवक को, जो हमारे ऊपर वाले हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना और जिससे हम सीखाए, अभी उनको सिखाना पड़ेगा। बरनबास ने गलत डिसीजन लिया, एक गलत निर्णय। उसने बोला मैं यूहन्ना को जो मार्कुस कहलाता उसको मैं साथ में लूंगा। पौलुस बोला मुझे सही नहीं लग रहा है, गलत है ये, इसको लेंगे बाद में जाकर और गड़बड़ी होगी। इसलिए क्या हो गया, वो अलग हो गया। बरनबास यूहन्ना जो मार्कुस कहलाता उसको लेकर अलग हो गया, और उसके जगह में अभी पौलुस ने क्या किया, किसको चुना, सिलास को। आप जानते हो ना, पौलुस और सिलास ने पूरे जेल को क्या कर दिया था, उनकी आराधना से पूरा उनका नींव और उसके सब बंदियों जितने बंधन थे वो सब तोड़वा दिया था। वहां पर ही वहां का जो इंचार्ज था, दरोगा था, वो उसका घराने समेत रात को ही बपतिस्मा लेके उद्धार पाया था। ये पौलुस और सिलास के बारे में अभी यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूं, आप उसमें गौर नहीं किया होगा, साधारण रूप से आपको नहीं समझेगा। यहां पर बरनबास ने जब पौलुस का विरोध में जाकर उसने यूहन्ना को जो मार्कुस कहलाता, जिसके साथ परमेश्वर नहीं था, वो उसके साथ में गया, तो आप आगे बढ़ना, बरनबास का सेवकाई कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन पौलुस का सेवकाई, सिलास का सेवकाई आपको आगे तक दिखाई देगा। उनका रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड ही मिट गया, उसके बाद इनका कोई रिकॉर्ड नहीं। क्यों? जिसके साथ परमेश्वर है ही नहीं, उनका क्या रिकॉर्ड बनेगा। हालेलुया। एक ध्यान में रखना, कई बार कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं और बाद में हमारे विरुद्ध में उठते हैं। उन लोग गलत संगतियों को, गलत लोगों को लोग साथ में लेने का डिमांड करते हैं। जब हम उनके नहीं सुनते हैं तो वो हमको भी छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि हम लोग को जिनके साथ परमेश्वर रहता है, हमको उनके साथ रहना जरूरी है। और यहां पर क्या हुआ, बरनबास का यही गलती हुआ। बरनबास पौलुस से अलग हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो परमेश्वर के इससे अलग हो गया, परमेश्वर के योजना से अलग हो गया। उसके बाद बरनबास का कोई भी सेवक है आपको आगे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो परमेश्वर से ही अलग हो गया। हालेलुया। लेकिन पौलुस का सेवक है आपको लास्ट तक दिखाई देगा, उसकी गवाही लास्ट तक है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, पौलुस ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? पुराना करार पौलुस बहुत अच्छे से जानता था, और यही चीज है पूरी दुनिया में सिखाया जाता है कि पुराना करार को पढ़ो मत। लेकिन अगर आप नया करार को ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने और बाकी सारी सेवक लोगों ने पुराना करार से लेकर ही बात किया है, क्योंकि नया करार का जो जड़ है वो पुराना करार है। और बाइबल के अंदर पुराना करार ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये लोगों ने दे दिया। तो आज हम लोग को ध्यान में रखना है, बाइबल को जब भी पढ़े हम लोग ये जुड़ा करार, जो पुराना करार बोलते हैं, उसको अच्छे से पढ़े, तब आप नया करार को अच्छे से समझ पाएंगे। और आप समझेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जिनके ऊपर मसीह का, विश्वासी का, भक्त का, आराधना करने वाले पास्टर का ऐसा सब लेबल लगा हुआ है। हाँ, वो लोग अपने आप को पास्टर बताएंगे, विश्वासी बताएंगे, वो लोग आराधना करने वाले सिंगर बताएंगे, म्यूजिक बजाने वाले अपने आप को बताएंगे, भक्त बताएंगे। आप ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत कुछ बता रहे, लेकिन उनके साथ परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो प्रभु के नियम के विरुद्ध में चलने वाले लोग हैं, आप उनकी संगति नहीं करोगे। अगर आप उनकी संगति नहीं करोगे तो आप परमेश्वर की जो आने वाली विपत्ति है उससे बचेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि चलो वो भी विश्वासी, जैसे यहोशापात को बुलाया, आपने तो बोला अच्छा जैसा तू है वैसा मैं हूं, तेरा जैसा सिपाही है वैसे मेरे सिपाही है, तेरी से प्रजा है मेरी प्रजा। अगर हम लोग भी ऐसे टेप रिकॉर्ड बजाएंगे ना, तो फिर याद रखना कि जिसके साथ जा रहे हैं ना, जिसके साथ खुदा नहीं है, तो उसके साथ कौन रहता है? शैतान। कहां लेके जाएगा फिर? उसके साथ जाएंगे तो हम लोग नाश में जाएंगे। हम लोग, यहोशापात मरते मरते बचा, वहां पर जहाज का नुकसान हो गया, फिर भी इसका क्या चल रहा मालूम है, इजराइल में इसका संबंधी आना, रिश्ता चालू ही है। परमेश्वर ने इतना संकेत दिया सेवकों के द्वारा, इतनी चेतावनी दिया, फिर भी ये क्या करता था, उधर जाते रहता। मेरे प्रिय लोगों, यही विश्वासियों का बड़ा गलती होता है। जब हमको मालूम है ये बंदा के साथ, ये बंदी के साथ, ये भाई, ये बहन, ये कलीसिया, ये पास्टर, ये आराधना करने वाले, म्यूजिक बजाने वाले, ये सेवा करने वाले, बहुत से एक्टिविटीज करने वाले एक्टिव लोग आपको मिलेंगे, यदि उनके साथ परमेश्वर नहीं तो आपका उनका
कोई नाता नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के अर्थात इब्राहिम के हर एक व्यक्ति के साथ वो नहीं रहता। वो पूरे इजराइल के साथ नहीं, वो पूरे विश्वासी के साथ नहीं, वो पूरे सेवक के साथ नहीं, वो पूरी कलीसिया के साथ में नहीं है। तो जहां पर वो नहीं है वहां पर आप क्यों दोस्ती बना रहे, वहां पर आप क्यों मेंबर बन रहे? मैं यही बाहर जाके सब सीखा, आप ऐसी कलीसिया में जाओ मत जिधर खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं, उधर आपका क्या काम है? कलीसिया तो बहुत सारी है, कितनी कलीसिया खड़ी है जो आप भी जानते, नशा करने वाले आराधना कर रहे, गाली देने वाले प्रचार कर रहे, म्यूजिक बजाने वाले व्यभिचार में, आप ऐसी कलीसिया में जाकर बैठे हुए जहां पर खुदा है ही नहीं दूर दूर तक। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसे लोग जो कहीं पर भी जुट जाते, वो विश्वासी तो है लेकिन अंधे बहरे निर्बुद्धि विश्वासी हैं, जिनको बाइबल कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया। मैंने जो आज बताया आपको समझ में आया या ऊपर से गया? ऊपर से गया? समझ में आया ना? सबके साथ परमेश्वर, हाँ ये भी बपतिस्मा, ये भी तो बपतिस्मा लिया, मेरे साथ में तो लिया जनवरी 23 तारीख को, हम लोग साथ में वो बपतिस्मा, इसमें साथ में घूमती हूँ, ये साथ में 7 कलेशे को प्रभु ने क्या बोला जरा लिख, 7 दूतों को क्या बोला वो पढ़ा प्रकाश, अभी तक पहुंची नहीं उधर तक मैं, अभी मती चालू है मेरा। हाँ जब आई थी तभी भी मती चालू था, वापस से मती से शुरू कर रहा हूं, घूम रही मती के अंदर ही। बाहर निकलो, किसी के साथ भी मत रहो। मेरे साथ भी बहुत लोगों का बपतिस्मा हुआ, मैं भी बहुत सारे सेवकों को पहचानता हूं, बहुत सारे कलीसिया को मैं जानता हूं, लेकिन हर एक के साथ खुदा नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ संबंध लिया ना, कोई भी रिश्ता मैं उनके साथ नहीं बनाता, क्योंकि जिसके साथ खुदा नहीं वहां पर खतरा है। अगर हम उनकी संगति करें परमेश्वर नाराज हो जाएगा। हालेलुया। लोग आपसे नाराज होगा, परमेश्वर को बचाने के लिए तभी ताकतवर था, अभी ताकतवर है वो, लेकिन यदि परमेश्वर नाराज हो जाएगा तो बाइबल के अंदर लिखा वो गिराने में और सहायता करने दोनों में वो ताकतवर है। बोलता तू गिर जाएगा, परमेश्वर तुझे बोलता गिरा देगा, खत्म कर देगा तुझे, मत ले जान लोगों। उसको समझ में आ गया, बोला बाबा बच जाता हूं। ठीक है, अभी मैंने देखो 2 राजा का नाम बताया, अहज्या शायद डबल नाम आया ना, एक इजराइल का है, एक दूसरा यहूदा, कभी कभी 2 नाम के एक ही व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, यूट्यूब पे मत जाओ, देखो, मैं उसका मना नहीं करता, यूट्यूब जरूरी है, आप देखो, प्रचार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन बाइबल खोलो, नहीं तो क्या मालूम है वो आप बीच का ज्ञान लेके मेरे पास आ जाते हैं। पास ही जानते हैं क्या आप क्या हुआ? बाइबल थैली में क्यों रखते, क्यों बताइए ना? बारिश का पानी न लगे। अच्छा, ये पहले बताना चाहिए था, मैं भी मेरा पिशवी लेके आता थैली। ये कहां से आ गया? यूट्यूब में देखा था मैं, यूट्यूब से बाहर आओ, पिशवी थैली बैग वगैरह सब बाहर आओ, जरा बहुत कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ना है अपने को, जो हमको मालूम पड़ चुका उधर ही क्यों घूमेंगे, उधर ही आधी शिक्षा में वापस जा रहे। अभी बहुत कुछ है बाइबल के अंदर, मेरे को तो लग रहा है मेरी जिंदगी कम पड़ेगी कि मुझे खोजते खोजते को नया नया विषय आ रहे, नहीं आ रहे, कितना नया नया आ रहा है, अभी तो और बाकी है। हालेलुया। तो इसके लिए क्या करो, यूट्यूब देखो, आप थोड़ा यूट्यूब देखो और ज्यादा बाइबल पढ़ो। हालेलुया। अगर परमेश्वर को ज्यादा समझना है, ज्यादा आपकी अच्छी गवाही बननी है, ज्यादा आपकी आत्मिक जीवन तंदुरुस्त होना, ज्यादा आपकी सेवकाई होनी चाहिए, ज्यादा दिन आप दिखना चाहिए, तो आप ज्यादा बाइबल पढ़ो, कम यूट्यूब देखो। यूट्यूब शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, लेकिन सब कुछ समझ में आता है, सेफ है, बहुत सुरक्षित है लॉन्ग कट बाइबल को पढ़ना। हालेलुया। इसके लिए ध्यान में रखना, एक ही कलीसिया में बहुत से मेंबर होंगे, लेकिन सबके साथ परमेश्वर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो लोग परमेश्वर में रहने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आराधना करने के बाद, म्यूजिक बजाने के बाद, प्रचार करने के बाद भी वो लोग परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में चलने वाले होते हैं। इस वजह से परमेश्वर के साथ नहीं रहता। अगर आप भी उनके साथ दोस्ती बनाएंगे तो याद रखना, मौत आएगा, गिरा देगा। प्रभु बोलता है मैं गिराने और सहायता करने दोनों में ताकत है, तू निश्चय गिर जाएगा। हालेलुया। ना हमको गलत लोगों के साथ में रहना है, ना हमें खुद गलत करना है, क्योंकि परमेश्वर सबके साथ नहीं रहता। जो गलत काम करता है परमेश्वर को छोड़ देता है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी क्यों ना हो, जो गलत करते हैं परमेश्वर को छोड़ देता है। इसलिए मैं आखिर में यही कहकर खत्म करता हूं कि यदि कोई गलत प्रभु में रहकर भी गलत काम करने वाले जिनके साथ खुदा नहीं, आप उनके साथ मत जाओ, मर जाओगे। प्रभु आपके विरुद्ध में उठकर आपको नाश करेगा, और आप भी गलत मत करो ताकि परमेश्वर आपको भी ना छोड़ दे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर बात किया, मेरी कोई तैयारी के साथ नहीं, लेकिन खुदा ने आपसे बात किया।
ध्यान में रखना, प्रत्येक लोग के साथ परमेश्वर नहीं है, इसके लिए ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर के साथ नहीं रहता, आप उनकी संगति मत करो। चाहे कलीसिया वाले हो, विश्वासी हो, भक्त हो, म्यूजिक वाले हो, पास्टर हो, कोई भी क्यों ना होने दो, आप उनकी संगति कभी मत करना और ना ही आप गलत करना, ताकि आप भी त्यागे ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।